हाँ, आज है 5वीं अष्टपदी। उसका श्लोक है, देनहार प्रभु छोड़ के लागह आन सुआर, नानक कहु न सीजई बिन नावे पत जाए। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, उस देने वाले प्रभु को छोड़ के स्वादों के पीछे जीव लटक रहा है, स्वादों के पीछे भटक रहा है। नानक कहु न सीझई, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। बिन नाम है पत जाए, बिना नाम के किसी की इज्जत नहीं होती है। जब नाम का सिमरन जो इंसान करता है उसका हर कोई सम्मान करता है, लेकिन जो ऐसे ही केवल स्वादों के पीछे जो भोगी जीवन जी रहा है उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। इसीलिए उस देने वाले प्रभु दाता का नाम मन से नहीं विसारना चाहिए। वो दाता निराकार पूर्ण स्वरूप परमात्मा है। अष्टपदी है, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। जिसने 10 चीजें दी हैं उसकी कोई कीमत नहीं, और अगर एक नहीं मिल रही है, एक इच्छा अगर हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो उन 10 चीजों के कारण, उस 10 चीजों की प्राप्ति को हमें याद नहीं रहता। लेकिन जो नहीं मिली उसके कारण बोलते हैं मेरा ईश्वर से विश्वास ही उठ गया है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। बस दुनियावी चीजों, दुनियावी बातों, दुनियावी पहनावे, इन सब के पीछे जीव भटक रहा है। एक भी न दे 10 भी हिर ले, अगर वो एक भी हमसे न दे और एक भी न दे और जो 10 दिया है वो भी ले ले, तो मोड़ा को कहाँ करे। ऐसे मोड़मती लोग बोल रहे हैं कहाँ जाओगे फिर। इसीलिए जिस ठाकुर से नहीं चारा, जिस परमात्मा पिता के बिना कोई रास्ता, ताको कीजे सद नमस्कारा, उसको दिल से हमेशा नमस्कार करते जाएं, धन्यवाद देते जाएं। जाके मन लागा प्रभु मीठा, जिनके मन में प्रभु का स्मरण, परमात्मा पिता का स्वरूप मीठा लगता है, अंदर ही अंदर भाते रहता है, सर्व सुख ताहू मन मूठा, उसको सब सुख हृदय में ही अनुभव होते हैं। उसको बाहर विचरने की जरूरत नहीं होती है कि ये चीज मिले तो हमें सुख की अनुभूति हो, ये मिले तो सुख मिले, नहीं। उसके हृदय में अनगिनत सुख अनुभव होते रहते हैं। गाते हैं ना आनंद साहब, आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया, मैंने सतगुरु को पा लिया है, अब मेरे अंदर आनंद ही आनंद आ चुका है। तो जिस जन अपना हुक्म मनाया, सरब थोक नानक तिन पाया। गुरु नानक जी कहते हैं जो परमात्मा पिता के हुक्म में चलता है उसको तो दुनिया के सब सुख मिल जाते हैं। अगनत साहू अपनी दे रास, खात पीत वर्ते आनंद उल्लास। उसने अनगिनत चीजें दी हैं, अनगिनत चीजों को रचाया है हमारे लिए। खाते पीते हर समय अंदर में आनंद और उल्लास भरा रहता है, चीजों को खा खा के, दुनिया को घूम घूम के, रंग बिरंगी दुनिया को देख देख के। अपनी अमान कछु बहुर साहू लेही, अज्ञानी मन रोष करे। अगर अपनी अमानत ही वो अगर एक किसी को भी ले लेता है, उसकी हम सब अमानतें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, परिवार है, ये सब उसकी अमानत है। हमें केवल जिम्मेदारी दिया है उसको पालने पोसने बड़ा करने की। तो अगर वो एक भी ले लेता है तो अज्ञानी मन रोष करे। जो अज्ञानी होते हैं, जो आत्माएं जिनको ज्ञान नहीं होते हैं, वो लोग नाराज हो जाते हैं परम पिता से कि तुमने मेरे इस जीव को क्यों ले लिया। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, अपना विश्वास खुद ही खो लेता है। बहुरी उसका विश्वास न होवे, इतना उसने किया उसका विश्वास ही तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। जिसका वस्तु तिस आगे राखे, जिसकी चीज है उसने ली,
प्रभु की आज्ञा माने माथे, भगवान की आज्ञा को हमें सिर माथे पर लगाना चाहिए ना। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। गुरु नानक जी कहते हैं वो इतना दयाल पुरख है, इतना दया करता है कि वो 4 गुना उस बंदे को निहाल कर देता है जो उसकी आज्ञा पर चलता है। अनेक भांत माया के हेत, अनेक तरह की माया के रंग रूप हैं। सर पर होवत जान अनेक, उसका सुंदर रूप भी कोई जान पाता है ना जब, तो विरथ की छाया स्यों रंग लावे। जो व्यर्थ में, व्यर्थ की छाया में जो रंग गया है, व्यर्थ की बातों में जो रंग गया है, ओ बिन से ओ मन पछतावे। उसका मन फिर पछताता है कि मैं क्यों व्यर्थ में समय गंवा दिया इतने दिन, मैं क्यों नहीं परमात्मा पिता को स्मरण किया, क्यों नहीं उससे शक्तियां ली अपने अंदर। किरणों रूपी शक्तियां वो दिन भर परमात्मा पिता रहमत कर करके हम सबको लुटाते रहते हैं। तो जो दी से सो चालन हाथ, जो चीजें दी हैं वो हमारे साथ चलने वाली नहीं है। लपट रहे हो ता अंध अंधार, तुम उसमें इतना लिपट गए हो, इतना उसमें तल्लीन हो गए हो कि अंधे होकर के पहचान भी नहीं पा रहे हो कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है, कौन सी चीज साथ चलनी है, किस चीज के लिए मैं अपना समय इतना गंवाते जा रहा हूँ। बटाओ स्यो जो लावे नेह, अपने मन को उससे जिसने भी लगाया है, अपने मन को जिसने बांटा है परमात्मा के स्वरूप पर, उनकी शक्तियों में जो अपना मन लगा के रखा है, ताको हाथ न आवे के उसको दुनियावी चीजें कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। वो उन चीजों में लिप्त नहीं हो सकता। मन हरि के नाम की प्रीत सुखदाई, ए मेरे मन, तेरे को परमात्मा पिता की नाम की प्रीत बहुत सुख देने वाली है। अपने ही मन को गुरु नानक जी बता रहे हैं, कर कृपा नानक आप लय लाई। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आप में ही लगा रहे, मेरे मन की प्रीत आपसे ही जुड़ी रहे। एक भजन भी बना हुआ है ना, अमृत कीर्तन में है, ऐसी प्रीत तुझसे जुड़ी ये टूटे न लड़ी। कि हमारी ये तार जो है टूटना नहीं चाहिए। तोड़ न टूटे छोड़ न छूटे, जो तोड़ने से भी नहीं टूट पाए, छुड़ाने से भी नहीं छूट पाए, ऐसी प्रीत मेरी आपके साथ लग जाए हे प्रभु। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए संसार से। मिथ्या तन धन कुटुंब समाया, ये जो तन है, शरीर है, ये जो धन है, ये जो परिवार है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या हो में ममता माया, जो इनके साथ मैं मोह में फंसी हुई हूँ, ये सब भी मिथ्या है, कुछ नहीं साथ जाने वाला। मिथ्या राज जौवन धन माल, ये जो यौवन है, जवानी है, धन है, खजाना है, जो भी पूंजी है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या काम क्रोध विकराल, ये जो हम काम क्रोध इन सब विकारों में पड़े हुए हैं, ये सब मिथ्या है। मिथ्या रथ हस्ती अस्वस्त्रा, रथ हाथी घोड़े कपड़े ये सब मिथ्या है। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, अर्थात जो व्यर्थ के इस रंग में रंगा है, जो माया के इतने नजदीक के रस ले रहा है। मिथ्या द्रोह मोह अभिमान, ये दुश्मनी, ये मोह, ये अभिमान, ये सब मिथ्या है, ऊपरी चीजें हैं। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अपने ऊपर जो घमंड करता है वो भी मिथ्या है। किस चीज का घमंड? गाते आए तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन भी आपका दिया हुआ, मन भी ये आप ही का दिया हुआ है। जो हम इस दुनिया की बातों को सोच के मन को बिजी कर दे रहे हैं, और जिस भंडारे से खा रहे हैं ये धन भी आपका है।
तो हम किस बात का गुमान करें? मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, सब मिथ्या है जो घमंड करते हैं। अस्थिर भगत साध की चरण शरण, जो परम साधुओं संतों के चरणों में जाता है वो भगत स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे परमात्मा पिता का परिचय मिल जाता है कि कैसे उसे याद करना है, किस तरीके से आत्मा परमात्मा पिता से जुड़ जाती है। नानक जप जप जीवे हरि के चरण। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि ऐसे जीव को मैं प्रणाम करता हूँ जो हरि के हमेशा नाम को हृदय में बसा के बैठा है। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने है। बोल रहे हैं जो दूसरों की निंदा कान सुन रहे हैं ये सब भी मिथ्या है। उसमें रस आता है लेकिन है झूठ। मिथ्या हसत पर दरब को हिरे। इन्हीं हाथों से दूसरे के धन को चुरा लेना, धोखा दे के निकाल लेना, ये सब मिथ्या है, पाप की कमाई है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियुरूपाद। जो ये नेत्र हैं दूसरे की स्त्री को जो देख रहे हैं ये सब मिथ्या है। मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद। ये जो जीभ रस ले रही है अलग अलग तरीके के भोजन के स्वाद के, ये सब मिथ्या है। मिथ्या चरण पर विकार को धावे। ये पैर भी मिथ्या हैं जो विकारों के पीछे दौड़ रहे हैं। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। ये मन भी मिथ्या है जो लोभ लालच में पड़ के लुभा जा रहा है दूसरी चीज को देखकर। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा। वो शरीर भी बेकार है जो दूसरों का उपकार नहीं कर सकता है। मिथ्या वासुलेत विकारा। वो हृदय भी जिसमें मिथ्या वासुलेत विकारा, जो उसमें विकारों की बदबू आती है वैसा शरीर भी मिथ्या है। बिन बूझे मिथ्या सब भय। बिना समझे हुए सब मिथ्या के पीछे, झूठ के पीछे दौड़ रहे हैं, सब झूठ है। सफल देह नानक हरि हरि नाम ले। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि उसका शरीर सफल है, उसकी देह सफल है जो हरि का नाम अपने मन में बसा लेता है। विरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बोल रहे हैं कि व्यर्था है, जो उम्र भी चली जा रही है इस झूठ के पीछे, ये भी व्यर्थ चली जा रही है। बिना नाम के, बिना सच्चे नाम के कुछ नहीं जाने वाला। व्यर्था नाम बिना तन अंध। बिना नाम के ये शरीर भी व्यर्थ की चीजों में अंधा हो चुका है। मुख आवो ताके दुर्गंध। उसके मुख से बदबू आती है जो नाम का सिमरन नहीं करता है, जो नाम का ध्यान नहीं करता है उसके मुख से बदबू भी आती है। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाई। ऐसे ही बिना सिमरन किए, बिना परमात्मा के स्वरूप से शक्ति लिए हुए दिन रात बीतते जा रहे हैं व्यर्थ में। मेघ बिना ज्यों खेती जाई। जैसे बिना बादलों के, बिना बरसने के खेती कैसे हो जाती है, सूखी बंजर जमीन, वैसे ही बिना सिमरन के इंसान का ऐसे ही समय दिन रात बीतते जा रहा है। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम। अगर परमात्मा पिता के नाम का स्मरण नहीं है कि उसके स्वरूप से किरणें उतर उतर के मेरे स्वरूप को पावन बना रही है, सुनहरा सुनहरा प्रकाश उतर रहा है और मेरे स्वरूप को पावन बना रहा है, अगर ऐसे ऐसे सिमरन बोल रहे हैं जो करते हैं तो उनके लिए तो सारा जीवन समर्थ हो जाएगा। और जो नहीं करते, भजन सिमरन जो नहीं करते, उनके तो सारे काम ही व्यर्थ चले जा रहे हैं। अगर हर काम में परमात्मा पिता का नाम जुड़ जाए तो वही काम में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। परमात्मा पिता कराने वाला है, मैं आत्मा कुछ नहीं कर रही हूँ। करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर्यामी, वही करवा रहा है। तो गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम।
बिना उसके नाम के सिमरन के सारे काम व्यर्थ है। ज्यों कृपन के निरारथ दाम। जैसे कंजूस के आगे अगर धन हो उसके घर में, तो वो व्यर्थ है धन, अगर किसी के प्रयोग में नहीं आ रहा है तो। जे घट बस्यो हरि नाम। वो धन्य है जिनके अंदर हृदय में परमात्मा पिता के नाम बस गया है। नानक ताके बल बल जाऊं। गुरु नानक जी बोल रहे हैं, मैं तो उसके सदके जाऊं, मैं तो उसके बलिहार जाऊं जिनके अंदर परमात्मा पिता का नाम बस गया है। रहत अवर कछु अवर कमावत। धर्म से बाहर वाली जो चीजें होती हैं, वो सब जो कमा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। केवल धर्म के नाम पर जो कार्य कर रहे हैं, धर्म माने होता है धारणा करना, जीवन में ले आना। अगर हम सुन रहे हैं शास्त्र जितने भी पढ़ रहे हैं, जीवन में नहीं ला रहे हैं, तो हम धर्म के उस पर लायक नहीं है, धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। कमा कुछ और रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं। मन नहीं प्रीत मुखों गंडलावत। मन में प्रीत है नहीं और मुख जो है बोले जा रहा है। जानन हार प्रभु परवीन। उस स्वरूप को जानो तो सही, कैसा है भगवान का स्वरूप। बाहर बेख न काहू बीन। दिखावे का सब जीवन है और अंदर कुछ नहीं ले रहे हैं। अवर उपदेशे आप न करे। दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और खुद नहीं कर रहे हैं। आवत जावत जन्मे मरे। वो इंसान तो ऐसे ही जन्मते और मरते रहेंगे, योनियों में भटकते रहेंगे। जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसके अंदर स्वयं निराकार परमात्मा बस जाता है, तिसकी सीख तरे संसार। उसकी सीख से, उसकी प्रेरणा से सारा संसार प्रेरणा लेके सीख जाता है। जो तुम बाने तिन प्रभु जाता। जो तुम्हें भगवान को, परमात्मा पिता के लिए बोल रहे हैं श्री गुरु नानक जी, कि जो तुम्हें भाएगा मैं वही करूंगा। नानक जिन उन जन नानक उन जन चरण पर आता। गुरु नानक जी कहते हैं, जो भगवान के कहे पर चलते हैं, आज्ञा पर चलते हैं, मैं तो उनके चरणों के में नतमस्तक हूँ। कौन बेनती पार ब्रह्म सब जाने। मैं विनती कर रहा हूँ, हे प्रभु। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि हे प्रभु, हे भगवान, आपको सब लोग जान जाएं। आप सब जानते हैं, लेकिन आपको भी सब लोग जान जाएं। अपना किया आप माने। जो खुद हम कर रहे हैं परमात्मा पिता के नाम का सिमरण, वो हमें ही खुद पता है ना, अंदर ही अंदर हम जानते हैं। जो करने वाले होते हैं वो खुद ही जानते हैं और उनको सम्मान भी मिलता है। आप करत निबेरा। कर्मों के अनुसार भगवान भी उसे पार लगाता है। निबेर कर, अब स्वयं को हम स्वयं ही करेंगे तो पार होंगे ना। कृपा का अर्थ क्या होता है? कर और पा। तो निबेरा मतलब हम खुद को भी निबेर सकते हैं, पार लगा सकते हैं। परमात्मा पिता का आशीर्वाद साथ में हो जाएगा अगर हम मेहनत करें तो। किसे दूर जनावत किसे बुझावत मेरा। वो पिता, परम पिता जानता है कि किसकी बुद्धि मुझे अपने नजदीक समझ रही है और किसकी बुद्धि में मैं कितना दूर बसा हुआ हूँ। परमात्मा पिता सब जान रहे हैं। उपाव सियाणप सगल ते रहत। इतने चतुराइयां चतुराइयों से दूर है वो परमपिता परमात्मा। जैसे इंसान चतुराई करता है ना भगवान से, पर भगवान एकदम भोला है। वो चतुराइयों से दूर रहता है। सब कुछ जाने आत्म की रहत। वो सबकी आत्माओं की रहनी करनी सब जान रहे हैं। जिस भावे तिस लय लड़ लाए। जिसको जिस जो उसको पसंद आएगा ना, उसकी तार वो जोड़ देगा अपने से। थान थनंतर रहा समाए। उसके हृदय में आके खुद ही बस जाएगा। सो सेवक जिस कृपा करी।
जिस सेवक के ऊपर वो कृपा करते हैं, निमक निमक जप नानक हरि। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं दम दम उसके ऊपर मेहरबान जाऊंगा, जितना मतलब जितना हो सका मैं उसके ऊपर बलिहार जाऊंगा। जिस जिस सेवक के ऊपर वो स्वयं परमात्मा पिता कृपा करते हैं। तो आज का भजन भी इसी के आधार पर है, कर्मों के आधार पर है। आज बोले ना श्री गुरु नानक जी कि न कानों से निंदा नहीं सुनो, आंखों से ऐसी पराई स्त्री को नहीं देखो, मुख से ऐसी बातें नहीं बोलो। तो उसी के आधार पर ये भजन चलेगा। कर्म करो ऐसे भाई की, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े न शीश झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े न आंख झुकाना, पड़े न वहां पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भा ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े न वहां पछताना, पड़े न शीश झुकाना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े न वहां पछताना, पड़े न शीश झुकाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। कर्म करो ऐसे भाई की, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना,
पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। ओम शांति। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।